तथाकथित नेता अगर इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन में गांठ ढीला होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। संघ के बड़े नेताओं ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये मुलाकात क्यों हुई है और इस मुलाकात को लेकर जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं वो क्या हैं और इस मुलाकात की पृष्ठभूमि क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी यह है कि आप जानते हैं बीजेपी के 4 बड़े नेता ही उनको कहेंगे क्योंकि उनके बयानों के अपने महत्व हैं, बीजेपी में रसूख रखते हैं। और गिरिराज सिंह जैसे नेता तो कद्दावर मंत्री भी हैं सरकार में, केंद्र सरकार में, इसलिए हम बड़े नेता कह रहे हैं। बीजेपी के 4 बड़े नेता हैं केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, बीजेपी एमएलसी संजय पासवान, बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय और राज्यसभा सांसद जो बीजेपी के हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर। इन चारों नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लगातार सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, कभी एनआरसी को लेकर, कभी बाढ़ को लेकर, कभी अन्य दूसरे मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ इन नेताओं के बयान सामने आते रहे हैं। और इन बयानों से एनडीए के अंदर गर्माहट बढ़ती रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खी लगातार बढ़ती रही है। यह दावा किया जाता रहा है कि एनडीए एकजुट है, लेकिन ऐसे बयान इस दावे को खोखला साबित करते रहे हैं क्योंकि गर्माहट दोनों दलों में बढ़ी है और दोनों दलों की ओर से बयान सामने आए हैं। जब वार सामने आया है बीजेपी के नेताओं की ओर से तो जेडीयू की ओर से पलटवार भी सामने आया है। लेकिन जेडीयू की राज्य परिषद की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अपने प्रवक्ताओं को समझाया था कि आप कुछ भी ना बोलें और उन्होंने यह भी दावा किया था कि एनडीए एकजुट है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कल जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं संजय सिंह सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर से बातचीत करते हुए उन्होंने पहली बार कैमरे के सामने ये माना, या फिर यूं कहें कि कल पहली बार जेडीयू ने कैमरे के सामने ये माना कि जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के, उससे गठबंधन की गांठें ढीली हो रही है। और यह सवाल लगातार बड़ा हो रहा है कि अपने नेताओं पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। हम कार्रवाई की मांग करते हैं। इससे पहले इन बयानों पर यह प्रतिक्रिया आती थी जेडीयू की कि गठबंधन एकजुट है, एनडीए एकजुट है। हम ऐसे बयानों को हल्के में लेते हैं, बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन कल जब सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर ने बातचीत की संजय सिंह से, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने पहली बार यह मान लिया कि हाँ, गठबंधन की गांठ ढीली होती है और नाराजगी बढ़ रही है और शीर्ष नेतृत्व को कार्रवाई करनी चाहिए। और जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अपने नेताओं पर लगाम नहीं लगा रहा तो जाहिर है प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। इन लोग जो लोग बोल रहे हैं उनको 2015 को भी याद रखना चाहिए। जो दूल्हा बारात जो है उनके दरवाजे पर से लौट आई गई था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता उनको मालूम है हसर क्या हुआ था। उनको पहले भी कहा कि मैं शीर्ष नेताओं से मांग करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर कार्रवाई करें। मांग किया है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई रही, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देना चाहिए। कुछ तथाकथित नेता अगर इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन में गांठ ढीला होता है। चाहे हम रहे चाहे। एक बात बताइए, जनता दल को कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर वार किया है? एक भी नेता का आप नाम बता दीजिए। ये है कि नहीं सहमति तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बताएंगे। आप क्या सोचते हैं इसको? जिस तरह से भाषा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। ये बयान संजय सिंह का सामने आता है और संजय सिंह ने जब कल ये कहा तो ये भी स्पष्ट हो गया कि सीएम नीतीश कुमार भले ही अपने प्रवक्ताओं को न बोलने की नसीहत दे रहे थे, लेकिन जब मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने यह कह दिया तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के इशारे पर यह बोला जा रहा है। और बीजेपी नेताओं के लगातार आने वाले बयानों से जेडीयू की नाराजगी बढ़ रही है, नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ रही है। इस बयान के बाद संघ और बीजेपी दोनों डैमेज कंट्रोल में जुटता है और संघ और बीजेपी नेताओं की बैठक होती है बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के आवास पर। संघ के जो संपर्क सह प्रमुख हैं रामलाल, वो संघ के दूसरे बड़े नेता, बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठते हैं और बैठक होती है। इस बैठक को लेकर भी ये कयास लगे कि जो विवाद सामने आ रहा है एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच में, उस डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। और इस बैठक के बाद आज
संघ के सह संपर्क प्रमुख रामलाल और आरएसएस के दूसरे बड़े नेता हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंच जाते हैं। जाहिर है नीतीश कुमार की नाराजगी को गंभीरता से लिया है संघ और बीजेपी ने, और इसके जो सियासी मतलब निकलकर सामने आ सकते हैं, इसके जो सियासी नुकसान सामने आ सकते हैं, वो संघ और बीजेपी भली भांति जानती है। उस नुकसान से बचने के लिए उसका जो असर हो सकता है बिहार की सियासत में, एनडीए में नीतीश कुमार की नाराजगी का जो असर हो सकता है, उससे बचने के लिए संघ और बीजेपी के नेता, माफ कीजिएगा संघ के बड़े नेता आज नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। और इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी यही है। इस मुलाकात को लेकर जो कयास हैं, अंदर से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, वो यही आ रही है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं, बेहद आक्रामक हैं जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है संघ और बीजेपी की ओर से, और इसी कड़ी में यह मुलाकात आज हुई है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, solution at your fingertips।